दोस्तों एक बार फिर से हैं स्वागत है हमारे चैनल फ्रेंड्स स्टडी पॉइंट पर। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे इंसर्ट टैब के अंतर्गत इलस्ट्रेशन ब्लॉक में हमें स्मार्ट आर्ट ऑप्शंस का प्रयोग करना। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम स्मार्ट आर्ट ऑप्शंस का प्रयोग करते हैं। हमें सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाना होगा। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हमें इलस्ट्रेशन ब्लॉक, ये देखिए इलस्ट्रेशन ब्लॉक है पूरा का पूरा। इसमें हमें ये ऑप्शन जो है स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर सामने आएगा। इसमें हमें विभिन्न प्रकार के स्मार्ट आर्ट ग्राफिक अवेलेबल होंगे, जैसे कि यहाँ पर लिस्ट, प्रोसेस, हायरार्की और रिलेशनशिप मैट्रिक्स, पिरामिड। इन ऑप्शंस के बारे में आप अपनी साइकिल को इन ऑप्शंस के माध्यम से दर्शा सकते हैं। देखिए हम अब आपको एक नए ऑप्शंस जो कि पिरामिड के ऑप्शंस को यूज करना, जैसे कि उसमें किस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए ये ऑप्शन पिरामिड का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें इस प्रकार का पिरामिड मिलेगा। हम बेसिक पिरामिड को यहाँ से लेते हैं। इस पर हम दिखाई पड़ रहे टेक्स्ट में हम अपनी इच्छा के अनुसार जो भी हमें जिस प्रकार की हमें प्रोसेस दर्शानी है उस प्रकार की प्रोसेस हम दर्शा सकते हैं। देखिए अब इस टेक्स्ट में हम लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक स्कूल की बेसिक जो प्रोसेस होती है, ये बेसिक साइकिल होती है, उसको दर्शा सकते हैं। जैसे कि स्कूल में सबसे पहले प्रिंसिपल होता है। हम यहाँ पर प्रिंसिपल टाइप करेंगे। सेकंड में यहाँ पर होते हैं टीचर, हम टीचर टाइप करेंगे। फिर बच्चे आते हैं तो हमें स्टूडेंट टाइप करना है, स्टूडेंट्स टाइप किया। अब हम इसकी कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें हमारे होम टैब के अंतर्गत या यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन के ऊपर जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद हमें इस ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा कि ये जो इसके इन बॉक्स के अंदर ये जो लिखा हुआ मटेरियल है ये एडजस्ट हो जाए। देखिए हम इस पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे जो लिखे हुए जो भी मटेरियल लिख रखा है वो इसके अंदर आ गया है। अब हम इन पर क्लिक करते हुए इनको हमें बोल्ड करना है तो इस पर सेलेक्ट करते हुए बोल्ड कर लीजिए। इस पर भी क्लिक करके बोल्ड कर लीजिए। आपका टेक्स्ट इसी प्रकार से इस पर करते हुए यहाँ भी बोल्ड कर लिए हैं। अब हमें डिजाइन के ऑप्शन पर ही जाना है। हमें यदि इनके कलर्स लेने हैं तो हम यहाँ ऑप्शंस पर चेंज कलर ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें कलर भी यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि हमें ये कलर लिया तो इस प्रकार का हमें नज़र आएगा। देखिए इसमें हमें सबसे पहले जो स्कूल में प्रिंसिपल होता है उसके प्रिंसिपल हैंडल करता है टीचर्स को, टीचर्स हैंडल करते हैं स्टूडेंट को। इस प्रकार के प्रोसेस चलता है। अब हमें इसमें इस पर क्लिक करते हुए हमें जैसे कि कोई भी इन ऑप्शंस में से कोई ऑप्शंस ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। और यदि इन ऑप्शंस में से हमें कोई नीचे या ऊपर भी करना है, मान लीजिए हमें यहाँ तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो टाइप किए हुए हैं वो ठीक अरेंज ऑर्डर में टाइप किए हुए हैं। यदि कोई मान लीजिए कोई गलती से टाइप हो गया है और हम उसको वापस किए बिना हम यहाँ से मूव डाउन भी कर सकते हैं। जैसे कि ये जो ऑप्शन है हम इसको नीचे वाले ऑप्शन पर लेना चाहते हैं तो मूव डाउन करेंगे तो देखिए पहले टीचर आ गया है, फिर प्रिंसिपल आ गया है। यदि फिर भी और भी नीचे लेके जाना है तो हम यहाँ से भी लेके जा सकते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे प्रिंसिपल आ गया है। तो इस प्रकार से हम इनको आप ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं। यदि हमें इन ऑप्शंस को डिमोट करना है, मतलब इस ऑप्शन को एक साइड में करना है तो हम डिमोट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें यदि डिमोट हमें लेफ़्ट साइड में करना है तो हम लेफ़्ट साइड में भी कर सकते हैं। जैसे कि अब ये राइट साइड में है, हमें इसको लेफ़्ट में करना है तो देखिए ये इस साइड आ गया है। यदि हमें इसको उस साइड करना है, राइट साइड करना है तो राइट साइड। यदि हमें इसको डिमोट नहीं करना, फिर वैसी ही स्थिति में लेके आना है तो हमें यहाँ पर प्रमोट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार से हम इनको ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ से हम ऐड शेप पर जाएंगे। ऐड शेप पर जाने के बाद हम यहाँ से शेप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम ऐड शेप आफ्टर, यदि हमें इसके बाद में कोई शेप चाहिए तो हम ऐड शेप आफ्टर करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से इसके बाद में एक शेप और हमारे सामने आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम ऐड शेप भी कर सकते हैं। यदि हमें इस ऐड शेप बिफोर, इससे पहले चाहिए, तो हमें इस प्रकार से एक शेप और ऐड हो जाएगी यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम शेप्स को ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ एक और ऑप्शन भी है, बिलो अबो, ये वही ऑप्शंस है। इसके ऊपर या नीचे हम किस प्रकार से शेप्स को ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड बुलेट, यदि हमें बुलेट ऐड करने हैं तो हम यहाँ से बुलेट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट प्लेन, यहाँ से जो भी टेक्स्ट प्लेन है वो यहाँ से गायब हो जाएगा, जो भी टेक्स्ट मटेरियल। और यदि हमें इस प्रकार से हमें कोई भी स्टाइल लेनी है, देखिए ये अलग अलग स्मार्ट स्टाइल हैं। इन स्टाइल्स पर जाएंगे तो आपको इस प्रकार से प्रिव्यू आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करने के बाद आपको और स्टाइल्स भी मिलेंगे। देखिए इस प्रकार से आपको अनेक स्टाइल्स मिलेंगी। ये 3D की स्टाइल्स हैं। तो यदि आपको ये सभी फॉर्मेटिंग की हुई फॉर्मेटिंग आपको यहाँ से, ये डिज़ाइन के ऑप्शन थे, यहाँ ये आपको फॉर्मेट के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। किस प्रकार के आप जो आपने पहले वाली वीडियो में देखे होंगे फॉर्मेट टैब के वही ऑप्शंस हैं। तो हम डिज़ाइन टैब के बारे में ही बताना था, क्योंकि हमें जो स्मार्ट आर्ट है उसके बारे में आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो यही हमारे लिए मेन ऑप्शंस हैं जो कि स्मार्ट आर्ट। यदि हमें अब इसकी जो की हुई फॉर्मेटिंग है वो हमें सारी फॉर्मेटिंग हटानी है, तो हमें यहाँ पर ये जो ऑप्शंस अवेलेबल है रिस्ट ग्राफिक, इस पर क्लिक करते ही हमारी जो सारी फॉर्मेटिंग है वो हट जाएंगी। देखिए जो पहले फॉर्मेटिंग थी, जो पहले शुरू में हमें ये जो पिरामिड लिया था वो ही हमारे सामने आ जाएगा। तो आज के इस अध्याय में आपको जानने को मिला होगा कि स्मार्ट आर्ट से हम किस प्रकार से कोई साइकिल या प्रोसेस को दर्शा सकते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ या अपने साथियों के साथ शेयर करें, और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल फ्रेंड्स स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।